हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह जीएसटी एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बायर ढूंढने के लिए फेसबुक में ऐड कैसे चलाते हैं। दोस्तों, बायर ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फेसबुक ऐड एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। दोस्तों, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक पे facebook.com खोलना है। facebook.com पे आपका पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, कल्प शाह। इसी तरह से आपके पेजेस क्रिएट करोगे वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको जाना है। जैसे आपका ये पर्सनल प्रोफाइल खुला, देखो ये जिगर शाह का अकाउंट है, ये कल्प शाह का अकाउंट है। दूसरे ब्राउजर में कल्प शाह जिगर शाह, तो ये जिगर शाह जी का अकाउंट है। वहाँ पे सी ऑल प्रोफाइल्स में मैं गया। इधर मेरा जो बिजनेस का पेज होगा वो बिजनेस पेज क्रिएट हुआ होना चाहिए। अगर बिजनेस पेज क्रिएट नहीं है तो यहाँ से पहले क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप इधर मेटा बिजनेस सूट में जाइए। दोस्तों, मेटा बिजनेस सूट में आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बिजनेस पोर्टफोलियोज। बिजनेस पोर्टफोलियोज आपके कितने हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे इस जिगर शाह के पेज के। यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेटा बिजनेस सूट में आपके कितने बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएटेड है। आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का भी उनका एक पोर्टफोलियो ऐड अकाउंट हो सकता है, वो उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। फिर उन्होंने एक पोर्टफोलियो जीरावला फाइनेंशियल सर्विसेज का क्रिएट करा हुआ है और एक है कल्प शाह डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का। तो मैं यहाँ पे जिगर शाह फाइनेंशियल सर्विसेज वाले पोर्टफोलियो में अभी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो रेडियो बटन दिख रहा है वो उस पर एक्टिवेट है, ब्लू वाला। देखिए यहाँ पे अभी मुझे कौन से पोर्टफोलियो में ऐड रन करनी है वो खास ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एड्स मैनेजर्स में जाना है और वहाँ पे कैंपेन्स में जाना है। कैंपेन में जाके आपको न्यू कैंपेन रन करना होता है। दोस्तों देखो, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं, कैंपेन लेयर या कैंपेन लेवल, फिर एड सेट्स लेवल और एड्स लेवल। तो मैं एक कैंपेन चल रहा हूँ यूएसए में कर्टेन्स, बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह एक्सपोर्ट करने का। तो मैं यहाँ पे इसका एक नया, हालांकि ये कैंपेन ऑलरेडी क्रिएट है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर से नया कैंपेन बना रहा हूँ। तो मैं उसके लेयर्स को आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। कैंपेन लेयर, फिर आता है एडसेट्स लेयर, फिर आता है एड। तो एक कैंपेन होता है दोस्तों, सबसे बड़ा होता है कैंपेन। तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट्स के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकती है। से फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन का नाम है यूएसए कर्टन्स, बेडशीट्स वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए। उसमें मैंने 2 एड सेट्स बनाए, एक है होटल्स को टारगेट करते हुए और एक है होलसेलर्स को टारगेट करते हुए। तो ये मेरे 2 एड सेट बने। अब हर एक एड सेट के अंदर मेरी मल्टीपल ऐड हो सकती है। देखो मेरे 2 एड सेट हो गए, होटल्स और होलसेलर्स। मतलब होटल्स, रिसोर्ट्स वगैरह बड़ी बड़ी जो होती है उसमें डायरेक्ट मैं बेच सकता हूँ होलसेल में, और दूसरे हो सकते हैं होलसेलर्स या इम्पोर्टर्स। तो उसको टारगेट करने के लिए अलग से ऐड सेट बनाऊंगा। फिर इसके अंदर 5 ऐड रन करूंगा, 1 2 3 4 और 5। मेटा का एंड्रोमेटा जो अपडेट आया हुआ है उसके अंदर भी ऐसा ही वो लोग चाहते हैं कि आप मल्टीपल ऐड क्रिएटिव्स, मतलब मल्टीपल प्रकार के इमेजेस या वीडियो को ट्राई करो। कौन सी ऑडियंस के लिए कौन सा एड सेट सक्सेसफुल हो रहा है उसे आपको मेटा को चांस देना है। 2 या 3 या 5 एड सेट्स आप मतलब एड क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हो। अब एड क्रिएटिव्स यहाँ किसको कहते हैं? तो दोस्तों, एड क्रिएटिव का मतलब होता है जो क्रिएटिव, मतलब जो वीडियो या जो आप इमेजेस आपके कस्टमर को दिखाते हो, उसी जो आपको दिखता है एज एन एड, उसी को कहते हैं एड क्रिएटिव। उसमें क्या हो सकता है? इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या फिर कराउजल हो सकता है। कराउजल मतलब एक से ज़्यादा फोटो, इमेज, इसको कराउजल कहते हैं। देखो मैं आपको एड क्रिएटिव्स क्या होता है बेसिक से बताना चाहूँगा। आप facebook.com खोल लीजिए और फेसबुक पे आप थोड़ा नीचे जाइए, जो भी ऐड दिखेगी,
जो आपको ऐड दिखती है, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है, तो ये जो दिखता है वो ऐड क्रिएटिव है। फिर यहाँ पे ये जो है बुक नाउ, वो कॉल टू एक्शन बटन है, और जहाँ पे मुझे ले जा रहा है कॉल टू एक्शन बटन दबाने से, वो मेरा डेस्टिनेशन लोकेशन है। मतलब ये बटन दबा के मुझे ये ऐड कहाँ ले जाएगी, उसकी वेबसाइट क्या लैंडिंग पेज है उस पे ले जाएगी, व्हाट्सएप पे ले जाएगी, या मुझसे एक फॉर्म भरवाएगी, उसे कहेंगे डेस्टिनेशन लोकेशन। तो वो सारा हम इसमें सीखेंगे। लेकिन अभी मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, 3 लेयर्स, कैंपेन्स, एड सेट्स और एड, वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। क्रिएट करता हूं मैं कैंपेन, देखो यहाँ पे क्रिएट करते समय भी आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन करूं या एड सेट क्रिएट करूं। तो मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करता हूँ। कैंपेन में आपको 2 प्रकार के कैंपेन होते हैं, ऑक्शन टाइप और रिजर्वेशन टाइप। बड़े जो सीजन्स होते हैं जैसे दिवाली या फेस्टिवल सीजन्स, क्रिसमस सीजन में बड़े बड़े जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, अमेजोन वगैरह, वो स्लॉट्स बुक करके रखते हैं, उसे रिजर्वेशन टाइप कहते हैं। तो हमें हमेशा कैंपेन ऑक्शन टाइप का करना है, और यहाँ पे भी आपके ऐड ऑब्जेक्टिव्स में लीड्स रखना है। या फिर अगर आपके पास अच्छा लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज मतलब कि आपको उस कॉल टू एक्शन बटन दबाने के बाद आप जिस वेबसाइट पे लॉन्च होते हो उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। तो लीड्स में मैं लीड्स का कैंपेन रन करूंगा। लीड्स का कैंपेन किस चीज़ के लिए होता है? कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, कन्वर्जन या कॉल्स। अब ये सब क्या है, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आपका डेस्टिनेशन लोकेशन है ना, उसी को कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म्स। अगर वो फॉर्म भरवाता है तो देखिए मैं आपको एक और ऐड दिखाता हूँ जिसमें कोई मुझे फॉर्म भरवा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड है DAMAC प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ पे बुक नाउ करता हूँ तो क्या आता है, मुझे एक फॉर्म भरने को बोल रहा है ना, दुबई में अगर मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरा बजट कितना है, फिर मेरा नाम, नंबर, और बस इतना करेगा, कंटिन्यू और सबमिट करूंगा तो उसके पास एक लीड चली जाएगी, और उसके लीड मैनेजर में मैं दिख जाऊंगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर इंटरेस्ट। इसे कहेंगे डेस्टिनेशन लोकेशन। तो डेस्टिनेशन लोकेशन सिलेक्ट करने का आगे आएगा, लेकिन किस चीज़ के लिए अच्छा है, हमें अभी लीड प्राप्त करनी है, तो मैं लीड का कैंपेन चलाऊंगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। देखिए अब इस कैंपेन का आपको नाम देना है कर्टन्स एक्सपोर्ट टू USA। ठीक है, अब बाइंग टाइप तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, कैंपेन ऑब्जेक्टिव भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाएंगे तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पे नन सेट या ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या था, कैंपेन की डिटेल्स है। अभी हम कौन से टैब में आ गए, बजट। अभी आपको 2 प्रकार के बजट सेट कर सकते हो, कैंपेन लेवल पे, यहाँ पे मतलब ये कर्टेन्स एक्सपोर्ट टू USA उस लेवल का बजट, या फिर एड सेट का बजट। समझ लो कि होटल्स को आप टारगेट करते हो और होलसेलर्स को टारगेट करते हो। तो होलसेलर को टारगेट करते समय जो जितनी भी आप ऐड बनाओगे, एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी हो सकती है, तो वो जो बजट सेट करोगे उसे कहेंगे ऐड सेट लेवल का बजट। और ये है कैंपेन लेवल का बजट। कैंपेन लेवल का बजट मतलब USA में कर्टन्स बेचने की जितनी भी आप ऐड चलाओगे, चाहे होटल्स को या चाहे होलसेलर्स को, उसमें फेसबुक अपने तरह से जो ऐड अच्छी चलेगी, जिसमें बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, उसमें बायर्स को देखते हुए, उनका इंटरेस्ट शो करते हुए, उसको नज़र रखते हुए फेसबुक थोड़ा बजट इधर का इधर इस एड सेट में से उस सेट में कर सकते हैं, उसे कैंपेन लेवल का बजट कहते हैं। लेकिन आप उस पर्टिकुलर एड सेट में ही उतना बजट डालना चाहते हो तो आपको एड सेट लेवल का बजट रखना है। आप एड सेट लेवल का बजट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का अमाउंट फिल करना नहीं है। देखो अगर कैंपेन बजट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, डेली कैंपेन बजट या लाइफ टाइम कैंपेन बजट। अब लाइफ टाइम कैंपेन बजट का मतलब कि जितने दिन आप ऐड चलाओगे उसके ड्यूरेशन की लाइफ को लाइफ टाइम कहते हैं, टाइम को लाइफ टाइम कहते हैं। देखो यहाँ पे लाइफ टाइम बजट डालोगे तो आपको उसमें अमाउंट भरना पड़ेगा 2707 से, तो मिनिमम ले ही सकता, मैं 2800 डाल दूंगा फॉर एग्जांपल, या 28,000 भी डाल सकता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी। देखिए तो यहाँ पे उसके बाद आपको एक सवाल होगा कि मैंने यहाँ पे तो चुना हुआ है ऑक्शन टाइप, कहीं मुझे कहीं ऑक्शन लगानी है तो नहीं, कोई भी ऑक्शन या
नीलामी या कोई अमाउंट मुझे नहीं बोलनी है, वो फेसबुक अपने आप ही सिलेक्ट कर देगा ऑक्शन की अमाउंट और उस हिसाब से आपका बजट अलोकेट कर देगा दोस्तों। तो ऑक्शन नाम से आप डरिएगा मत, नॉर्मली है, आपको सिर्फ ऑक्शन लिखना है, यहाँ पे एड सेट बजट लिखना है। अगर आप एड सेट लेवल पे बजट सेट करना चाहते हो या फिर कैंपेन बजट पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो कैंपेन बजट चुन सकते हो। अगर एड सेट बजट चुनोगे तो डायरेक्टली आपको इस लेयर पे मतलब एड सेट लेयर पे जाके बजट का अमाउंट डालना पड़ेगा। शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट्स, मतलब कि अगर आपका कोई ऐड अच्छा चल रहा है, से फॉर एग्जांपल होटल्स वाला अच्छा चल रहा है, तो जो होलसेलर में से थोड़ा बजट होटल में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर देता हूँ, वरना 20% बजट आगे पीछे एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि आप ए बी टेस्टिंग ऑन करोगे तो आपको क्रिएटिव का या फिर ऑडियंस का या प्लेसमेंट का आप टेस्टिंग कर सकते हो कि ये वाली ऑडियंस चल नहीं रही है तो दूसरी वाली ऑडियंस चलेगी। मतलब आप ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हो ए बी टेस्टिंग के द्वारा, या फिर क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हो या प्लेसमेंट को टेस्ट कर सकते हो। अब प्लेसमेंट क्या हुआ, तो फेसबुक रील पे ऐड चलेगी, फेसबुक फीड पे चलेगी, इंस्टाग्राम रील पे चलेगी या इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे चलेगी, उसे कहेंगे प्लेसमेंट। मतलब आपकी ऐड आपके टारगेटेड ऑडियंस को कहाँ पे दिखेगी उसे कहेंगे प्लेसमेंट। ये भी मैं आपको बता देता हूं, देखो ये इंस्टाग्राम खोला मैंने, इंस्टाग्राम का होम पेज खोला, तो यहाँ पे जो रील्स है, रील्स में जो मुझे ऐड दिखेगी वो मेरा प्लेसमेंट हो गया, रील्स का प्लेसमेंट। होम पे तो मतलब इंस्टाग्राम फीड पे जो मुझे ऐड दिखी, देखो ये दिख रहा है ना जॉइन डिट्टो, तो ये होम है मेरा, उसमें मैं ऐसे ऐसे सर्फ करता हूँ, जो जो मुझे ऐड दिखेगी, ये ऐड दिखी तो वो मेरा इंस्टाग्राम फीड पे ऐड दिखी दोस्तों, तो इसे कहेंगे प्लेसमेंट। इसी तरह मैं फेसबुक में भी बता देता हूँ, ये जो मुझे अभी एड्स दिख रही है ये मेरा क्या है, फेसबुक का फीड है। तो एक दूसरी बात, ये जो ऐड दिख रही है आपको वो 1:1 की साइज में होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर साइज में होनी चाहिए फीड वाली। रील्स वाली 9:16 में होनी चाहिए, चाहे वीडियो चाहे ऑडियो, उसका साइज फीड में और रील्स में अलग अलग होता है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो प्लेसमेंट की बात समझ गए, प्लेसमेंट क्या होता है, तो मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ ए बी टेस्टिंग, लेकिन हम ज़्यादातर ए बी टेस्टिंग करेंगे नहीं, उसे हटा देंगे। फिर एड स्पेशल एड कैटेगरीज, क्या आपकी एड फाइनेंशियल रिलेटेड, होम लोन रिलेटेड या लोन रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, कोई जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को ऑफर करता हुआ कोई ऐड है, या हाउसिंग, रियल एस्टेट लिस्टिंग, होम ओनर्स इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन्स वगैरह है, सोशल इश्यूज, इलेक्शन या पॉलिटिक्स की है, तो आपको ये टैब टिक करना है। अब ये टैब टिक करने में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, से फॉर एग्जांपल हमारा एक यूएसए का टैक्सेशन का भी डिपार्टमेंट है, यूएसए का टैक्सेशन और अकाउंटिंग का हम आउटसोर्सिंग का काम लेते हैं, तो क्या वो इसमें आएगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में? तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अबाउट स्पेशल, वरना फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे आऊँगा गेट हेल्प डिक्लेयरिंग कैटेगरीज। अब मैं पहला है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर ये वाले प्रोडक्ट्स है तो मुझे सिलेक्ट करना है, वरना नहीं करना है। जैसे टैक्सेशन वाला है, नो माई एड्स प्रमोट एनी ऑफ द फॉलोइंग, टैक्स एंड अकाउंटिंग है तो मेरा स्पेशल एड कैटेगरी नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, यूएसए में करंट अकाउंट को चेकिंग अकाउंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, अदर रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो इधर आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, इसका आर्टिकल दिया फेसबुक का, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आपको एक आर्टिकल देते हैं और वो आर्टिकल को आपको पढ़ना है और उसे समझना है कि फाइनेंशियल एड्स वगैरह क्या होती है। फिर मैं यहाँ पे नो लिखूँगा। इसी तरह से इसमें से कुछ है फ्रीलांस, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, जॉब फेयर, जॉब बोर्ड है तो है यस करूँगा, वरना नो। अनरिलेटेड एक्टिविटीज, जनरल एडवाइस ऑन हाउ टू सक्सीड इन करियर, जनरल एडवाइस टू करियर डेवलपमेंट, तो नो। इसी तरह से मैं नो करता जाऊँगा। सेल, रेंटल है तो यस करना है, रेंटल इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, और इस तरह से मुझे नो करते समय ऐसे चुन लिया। अब मेरी स्पेशल कैटेगरी की ऐड नहीं है, देखो तो अपना कैसा सेट हो गया, कैंपेन लेवल का सारा सेट हो गया। देखो इसमें कहीं पे भी गलती करोगे तो आपकी ऐड रिजेक्ट हो सकती है। देखिए तो आपको कैंपेन का नाम चुना, ऑक्शन टाइप चुना, बाइंग टाइप चुना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुना, बजट चुना, एड सेट पे बजट चुनेंगे, ए बी टेस्टिंग को नो बोला, और स्पेशल ऐड कैटेगरीज में हमने उसको बता दिया कि हम स्पेशल ऐड कैटेगरीज वाले नहीं है। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो इसका आर्टिकल पढ़ो, उसको चैट जीपीटी में डालो और वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ लो, फिर नेक्स्ट बटन दबाओ।
अब देखो यहाँ से आप कर्टेन्स एक्सपोर्ट टू यूएसए से कैंपेन लेवल से हटके मैं एड सेट लेवल पे आ गया। अब एड सेट का मेरा नाम है होटेलियर्स, होटल या फिर होटल वाले को टारगेट करना है। कर्टेन्स, कर्टेन्स एक्सपोर्ट टू होटल्स, ठीक है। अब ये कैंपेन का नाम है। अब आपके बाहर मतलब जो भी आपका ऐड देखने वाला है उसको ये दिखेगा नहीं, तो चिंता मत कीजिएगा, नाम कुछ भी दे सकते हो। अभी देखो कन्वर्जन लोकेशन मैंने आपको बताया। कन्वर्जन लोकेशन मतलब कि आपकी ऐड देख के उसको कहाँ पे लैंड करवाना है या लॉन्च करवाना है उसे कहेंगे कन्वर्जन लोकेशन। इंस्टेंट फॉर्म जैसे हमने दुबई वाला भरा था उसे कहेंगे इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, या आप कन्वर्जन लोकेशन डबल भी रख सकते हो, मतलब वेबसाइट प्लस इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। अगर आपका लीड कैंपेन है तो ये सारे आपको मल्टीपल कन्वर्जन लोकेशन अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपका लैंडिंग पेज ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग रखना है लैंडिंग पेज, उसके लिए आपको वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म रखना है। मैं अभी सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म रख रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया कन्वर्जन लोकेशन तैयार। उसके बाद आपको आएगा ये ऐड, जिस पेज से आपकी ऐड चलेगी। कृपया एसी बंद कर दीजिए। जो जिस पेज से आपकी ऐड चलेगी उस पेज को आपको यहाँ पे चुनना है। वो पेज आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया कि ये पेज आपका बनाया हुआ होना चाहिए जीरावला फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वो पेज आपको दिखेगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कि कोई भी बंदा होता है तो वो ऐड देख तो लेता है, लेकिन ऐड देखते देखते क्या करेगा कि वो किस पेज से अपलोड हुई है ऐड। देखो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो मैं यहाँ पे साउंड लाइव स्पीच एंड हियरिंग उसके पेज पे क्लिक करूंगा तो कितने फॉलोअर्स दिख रहे हैं, 5700 फॉलोअर्स दिख रहे हैं। उसकी पेज की अथॉरिटी क्या है, नया नया पेज तो नहीं है ना, कोई बंदा नया आके ये ऐड तो नहीं रन कर रहा है ना, तो वो पेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उस पेज पे आपको डेली आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड नॉलेज शेयर करना है, अपडेट शेयर करनी है, ताकि वो पेज की अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। तो अभी मैं एक्सपोर्ट्स में ऐड रन कर रहा हूँ, तो आपकी कर्टेन्स उस ये जीरावला फाइनेंशियल सर्विसेज पेज पे, अगर इसका नाम वैसे नहीं होना चाहिए, नाम कुछ कर्टेन्स के रिलेटेड या इस तरह से होना चाहिए, लेकिन उस पेज पे आपको कर्टेन्स के फोटोग्राफ्स, वीडियो, साइज सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन रिलेटेड नॉलेज बांटते रहना है। फ्री वाले पोस्ट पे भी बांटते रहना है, ताकि वो पेज की अथॉरिटी बनेगी, उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया पेज। फिर यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स, अगर आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की हुई तो एक्सेप्ट करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मीनिंग होता है लीड्स मतलब कि जो बंदा फॉर्म भरना चाहता है या आपकी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, उसे कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। लेकिन ऐसे बंदे फेसबुक आपको ढूंढ के देगा जो फॉर्म तो भरेगा ही भरेगा, उसके साथ उसका बाइंग का इंटेंशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लीड्स वाले से। कन्वर्जन लीड्स, लीड्स तो मिलेगी लेकिन वैसी लीड मिलेगी जिसको कन्वर्ट होने की शक्यता, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो अब फेसबुक कैसे पता चलाएगा, तो वो फेसबुक का अल्गोरिदम आपको बताएगा। तो इसके कन्वर्जन लीड्स चुनोगे तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन देखो मुझे तो पहले लीड ही चाहिए, फिर वो मेरे पे निर्भर करता है कि मैं उसे कैसे कॉलिंग करूँगा, कैसा प्राइसिंग दूंगा और उसे मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। अगर वो आपको खुद को करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड छोड़ दीजिए, अगर आपको फेसबुक को करने देना है तो फिर कन्वर्जन लीड्स पे छोड़िए। लेकिन उतना एआई अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो पक्के बायर के मन को पढ़ पाए और आपको कन्वर्जन लीड्स डायरेक्ट दे देवे। तो मेरा इच्छा है कि आप कन्वर्जन मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चुनिएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मतलब सीपीआर गोल, अगर आपको कुछ रखना है कि मेरी एक लीड इतने रुपए से ज़्यादा की नहीं आनी चाहिए, तो मैं 200 रुपया डाल देता हूँ। यूएसए जैसा अच्छा कंट्री है तो 200 या 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 150 रुपया डाल सकता हूँ। मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट लीड्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 150 रुपया पर लीड। मतलब एक लीड जो मिलेगी, एक बंदे की इंक्वायरी जो मिलेगी 150 के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। अब ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वैल्यू रूल्स। देखो यहाँ पे मैंने सीपीआर ले लिया तो वैल्यू रूल्स डालने नहीं दे रहा है, अभी मैं हटा दूंगा तो वैल्यू रूल्स मुझे यहाँ पे एनेबल हो जाएंगे। देखो क्रिएट अ रूल सेट, फिर मैं आई अंडरस्टैंड करता हूँ और मुझे वैल्यू रूल्स डालने का ऑप्शन देगा। वैल्यू रूल का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि मैंने अभी ये होटल्स की ऐड बनाई है, तो होटल्स में भी
कुछ तरीके से मैं टारगेट करना चाहता हूँ, कुछ एरिया में जो होटल है इस तरह से उनको मैं ज़्यादा बजट अलोकेट करना चाहता हूँ। समझ लो कि इस तरह से मैं ज़्यादा बजट अलोट कर सकता हूँ कि कोई स्पेसिफिक एज वाले लोगों को ज़्यादा बजट अलोकेट कर सकता हूँ, कोई स्पेसिफिक जेंडर वाले, कोई अगर मेरी फीमेल के रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं जेंडर में वुमन वाले को मैं ज़्यादा 100 मतलब 10 टाइम्स बजट ज़्यादा अलोकेट कर सकता हूँ, मतलब 1000% ज़्यादा बजट अलोकेट कर सकता हूँ वैल्यू रूल्स के द्वारा। अभी मैं यहाँ पे लोकेशन डालूंगा, लोकेशन में मैं डालूंगा सिटी, सिटी में डालूंगा टेक्सास और मैं उसको ज़्यादा बजट अलोकेट करूँगा। टेक्सास सिटी के आजू बाजू जितनी भी होटेलियर्स होंगे उसको मेरी ऐड दिखेगी। और ये मैंने चुन लिया ऐड क्राइटेरिया, तो इंक्रीज बीड बाय 50%। इस तरह से आप 1000% तक बढ़ा सकते हो। तो मैं डालूंगा टेक्सास के होटल्स, टेक्सास होटल्स, इस रूल का नाम डालूंगा टेक्सास होटल्स और ये यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ऐड रूल 1/10। देखो यहाँ पे एक रूल बन गया, रूल 1 टेक्सास होटल्स इंक्रीज बीड बाय 1000। मतलब मेरा अगर 5000 का बजट है तो उसमें से मैंने 200 रुपया अगर कॉस्ट पर लीड में तो वो डालने नहीं देता, लेकिन इसमें दूसरे के कंपैरिजन में 10 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा बजट अलोकेट करेगा टेक्सास की होटल को। फिर मैं दूसरा क्राइटेरिया डाल सकता हूँ और एक क्राइटेरिया का ऑर्डर भी होता है। देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ द रूल। फिर मैं रूल डाल रहा हूँ कि ये ऐड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम सिलेक्ट प्लेसमेंट, इंस्टाग्राम में भी मुझे कहाँ दिखनी चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स में ज़्यादा दिखनी चाहिए। और इंस्टाग्राम रील्स पे उसका मैं कितना बजट बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज बीड बाय 50%। इंस्टाग्राम रील्स पे मेरे ज़्यादा ग्राहक आते तो मैं क्या डालूंगा कि मतलब पहला रूल क्या फॉलो होगा, टेक्सास के अंदर ये ऐड ज़्यादा दिखेगी, उसमें भी इंस्टाग्राम रील्स में और ज़्यादा दिखेगी। तो इंस्टाग्राम रील्स में मैं 50% बढ़ा देता हूँ और मैं डाल देता हूँ ऐड रूल 2। इस तरह से मैं टोटल 10 रूल डाल सकता हूँ। तीसरा रूल मैं शायद चुन सकता हूँ लोकेशन या फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लो आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो iOS रिलेटेड है, एप्पल रिलेटेड है, तो आप उससे ज़्यादा बजट अलोकेट कर सकते हो। डिवाइस प्लेटफॉर्म मतलब कि मोबाइल या डेस्कटॉप वाले को ज़्यादा ऐड दिखेगी, जेंडर वाइज दिखेगी या एज वाइज भी दिख सकती है। तो ये 2 रूल्स मैंने डाले हैं। तीसरे वाले को रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये 2 रूल्स दिख गए और मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबा देता हूँ। देखो रूल सेट नेम, तो टेक्सास के होटल्स ऐसा नाम दे देता हूँ, टेक्सास होटल्स ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टा रील्स। मुझे लगता है कि मेरे जो होटल्स वाले इंस्टा रील ज़्यादा देखते तो मैंने इंस्टा रील का रूल बना दिया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रूल्स मेरा अप्लाई हो गया। दिस रूल सेट इज़ यूज इन 0 एक्टिव एड सेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे सी मोर ऑप्शन में जाता हूँ, डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड करना है, डायनेमिक क्रिएटिव। अब डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब होता है कि जैसे आपकी ऐड चलेगी ना उसका जो इमेज होगा वो थोड़ा बहुत चेंज होके आपके प्रोस्पेक्टिव बायर को दिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो गया। वो बायर के प्लेटफॉर्म के हिसाब से या बायर की मोबाइल की साइज़ के हिसाब से वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, या फिर बहुत सारे उसके भी फैक्टर्स हैं। आप इसमें ऑन कर दोगे और अबाउट डायनेमिक क्रिएटिव करोगे तो उसके बारे में आपको पढ़ने को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। देखिए इस तरह से आपने ओरिजिनल पिक्चर ऐसा डाला होगा और डायनेमिक क्रिएटिव में ऐसा दिखेगा, ओरिजिनल ऐसा डाला होगा तो कुछ एग्जांपल इस तरह से डायनेमिक क्रिएटिव में वो फीचर अप्लाई हो जाएगा। तो डायनेमिक क्रिएटिव मेरे हिसाब से आपको नहीं डालना चाहिए, तो मैं हटा देता हूँ। आपको परफेक्ट क्रिएटिव बना के ही अपलोड करना है। फिर एडवांटेज प्लस कैटालॉग एड्स, मतलब इसमें आपको कैटलॉग्स दिखेगा। हाँ, पर्दे वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो ऐड है उसके नीचे 3-4 मतलब कैटलॉग जैसा दिख जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो लर्न मोर अबाउट कैटलॉग एड्स। तो कैटलॉग कैसे क्रिएट हो जाता है वो आपको पता ही होगा। एक फेसबुक ऐड के नीचे 3-4 कैटलॉग दिख जाएंगे आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्रिएट अ कैटलॉग ऐड करके आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप करना चाहे तो, लेकिन मैं यहाँ पे अभी उसको नहीं करूँगा। फिर बजट एंड शेड्यूल, बजट एंड शेड्यूल में डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम। अभी देखो अभी अपने बजट कहाँ पे सेट कर रहे हैं, ऐड सेट लेवल पे। तो ऐड सेट लेवल पे हम लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं या फिर उस ऐड सेट का डेली बजट भी सेट कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम मेरा 14,000 रुपया बजट है
और ये ऐड मेरी 10 दिन चलने वाली हो तो मुझे यहाँ पे लाइफ टाइम, मतलब वो ड्यूरेशन जो यहाँ पे आप उस शेड्यूल में सिलेक्ट कर रहे हो। लाइफ टाइम मतलब कोई मुझे पूछ रहा था पूरी ज़िंदगी 14,000 में ऐड देगा, नहीं देगा भैया। वो ये कितने दिन आप चुन रहे हो, 14 दिन 15 दिन, उसमें वो आपका बजट चलाएगा। लाइफ टाइम बजट में क्या होगा वो कि जिस दिन अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन वो 14,000 में से 5,000 भी स्पेंड कर सकता है और दूसरे दिन 200 रुपया भी स्पेंड करे, क्योंकि आपने इस 14 दिन के दौरान फेसबुक को फ्रीडम दे दी कि तू इस 14 दिन में कहीं पे भी ये मेरे 14,000 यूज़ कर जहाँ पे मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद मुझे यहाँ मोर सेटिंग्स में जाना है, ऐड सेट शेड्यूलिंग। हाँ, ऐड सेट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो शाम के 7 से रात के 11 बजे या दोपहर के 2 से 5 के दौरान है, मतलब हफ्ते में किसी भी टाइम में, उस टाइम पे आपके ग्राहक वो ऐड देखने की ज़्यादा संभावना है। जैसे बुक 7 बजे से लेके 11 बजे तक लगती है, तो स्विगी की ऐड हो, अगर मैं स्विगी होता तो मैं यहाँ पे सेट अ शेड्यूल लिख देता और मुझे जिस दिन पे जितने बजे ऐड दिखानी है, ये 24 घंटे के 24 आके हैं। ये देखो ये टेबल बना है ना, तो एक 24 आके है, उसमें से समझ लो मुझे यहाँ पे 6 बजे का वाला है, 7 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऐड दिखेगी आपके, वो भी किसके टाइम जोन के हिसाब से, आपके टाइम जोन के हिसाब से कि व्यूअर के टाइम जोन के हिसाब से, तो व्यूअर के टाइम जोन के हिसाब से। इस तरह से आप हर दिन का भी अलग से चुन सकते हो। ठीक है, तो इसे भी मैं आपको समझा दिया। लेकिन ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो एक्सपोर्ट में बायर्स है ऐसा कर रहे, तो आप ऐसा कर सकते हो उसके बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। ऐड आपकी दिखनी चाहिए, वो फेसबुक अपने एआई के मदद से जज कर लेगा कि कब को कब दिखानी है। अब थोड़ा एआई ज़्यादा एडवांस हो गया है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया एड ऑडियंस। सेटअप योर ऑडियंस यूजिंग कंट्रोल्स एंड सजेशन। अब ये ऑडियंस ऐसी रहेगी जिसको आपकी ऐड दिखेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी ऐड का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि मतलब हम देख रहे थे कि ऑडियंस कैसे सेट करनी है। सेटअप योर ऑडियंस यूजिंग कंट्रोल्स एंड सजेशंस अबाउट ऑडियंसेस। यूज़ द सेव्ड ऑडियंस, अगर आपके पास कोई सेव्ड ऑडियंस है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कंट्रोल्स, वी वोंट रीच पीपल बियॉन्ड दिस सेटिंग्स इवन विथ एडवांटेज प्लस ऑन, नो एडवर्टाइजिंग सेटिंग सेट। फिर लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पे लोकेशन में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये ऐड कहाँ चलानी है, यूएसए के बाहर को ढूंढनी है। तो देखो ये पहले यहाँ पे हटाओगे तो हटेगा नहीं, पहले आपको जिस सिटी में या जिस कंट्री को टारगेट करना पहले डाल दो, टेक्सास। टेक्सास डाल दिया तो यहाँ पे टेक्सास आ गया। देखो लोकेशन में तो ये पहला वाला हट जाएगा, डायरेक्ट नहीं हटेगा। अब देखो ये है इंक्लूड टेक्सास। अभी देखो मैंने इसको पूछा है चैट जीपीटी को कि मेरे को पर्दे एक्सपोर्ट करने हैं तो तू मुझे टारगेटिंग स्ट्रेटेजी बता। तो अभी मैं उसको पूछूंगा सजेस्ट मी सिटीज़ where most hotels are there to whom I can sell curtains. जहाँ पे होटल की डेंसिटी ज़्यादा हो, रिनोवेशन एक्टिविटी चल रही हो, टूरिज्म बिजनेस ज़्यादा हो, उधर से ही आपको बल्क ऑर्डर मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म कैपिटल ऑरलैंडो में सिलेक्ट करूँगा। फ्लोरिडा में है। फिर दूसरा मैं सिलेक्ट करूँगा लास वेगस। ये आ गया ऐड। फिर कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी। ये सिटी है, ये स्टेट है। हो न्यूयॉर्क स्टेट बहुत बड़ा है सिटी से, लेकिन स्टेट की ज़्यादातर 45% पॉपुलेशन सिटी में रहती है। फिर है मियामी, मायामी।
और लॉस एंजल्स। ह्यूस्टन, होनोलुलु, शायद हवाई वाला ही होगा। होनोलुलु, होनोलुलु। हवाई वाला ही है। या फिर आप इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, मतलब टारगेट कर सकते हो। ओरलैंडो और ह्यूस्टन से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन मूव टू न्यूयॉर्क, लास वेगास। सजेस्ट मी टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग। जिसका इंटरेस्ट हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्री में, होटल में, रिसोर्ट में, होटल मैनेजमेंट में, लॉजिंग में, या फिर वो जो बिजनेस ओनर हो उसको आप टारगेट करना है। परचेजिंग मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर को टारगेट करना है। होलसेलर इंपोर्टर्स को आप टारगेट करना चाहो तो होलसेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड को भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम कौन सी ऐड बना रहे हैं, जो होटल्स को टारगेट कर रही है। तो देखो अब यहाँ पे आपको सिटी तो सिलेक्ट कर दिया। अभी इसमें क्या एक और भी फीचर है, ये इंक्लूड किया। अभी इस सिटी में, इन सिटियों में से कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पब्लिक या होटल है ही नहीं, तो आप उस एरिया को एक्सक्लूड में भी ले सकते हो। उस पिन कोड को या फिर एक को छोटे कस्बे को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो कि जहाँ पे ज़्यादा व्यापार नहीं चल सकता। तो देखो जो जो सिलेक्शन आया उस तरह से आपको मैप में इस तरह से दिख जाएगा कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। फिर आगे क्या, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। वी विल शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड सिटीज़ एंड रीजन्स इन दोज कंट्रीज़। इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अनसिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। देखो इसका क्या मतलब, रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड सिटीज़। वी विल शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड सिटीज़, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दे आर interested in traveling to those location or making purchases। फिर उसके बाद आता है मिनिमम एज। मिनिमम एज आप सेट कर सकते हो, अगर आपको कोई मिनिमम एज से नीचे एज ऐड नहीं दिखानी है तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा करीबन 20-22 साल कर दूंगा। एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंसिस, अगर आप किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो। लैंग्वेजेस आपको सारी ही ऑन रखनी है। सजेस्ट एंड ऑडियंस, सजेशन में कुछ नहीं करना है। यहाँ 22 से 65 आ गया। ऑल जेंडर्स, डिटेल, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको जाना है फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, और वहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग सिलेक्ट करनी है। स्विच सेटअप, लिमिटिंग योर ऑडियंस में रिड्यूस परफॉर्मेंस, लेकिन अपने को ऐसा इसलिए करना है कि आपकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड ना हो जाए, आपको रिलेवेंट पर्सनस को ऐड दिखे। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ब्राउज करना है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। देखिए ये फेसबुक का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है। डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप पब्लिक को टारगेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल किसी का एजुकेशन या फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स, या यहाँ पे आप डाल सकते हो फील्ड ऑफ स्टडी होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजर आ गया, होटल रिसेप्शनिस्ट, ब्राउज, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी, जिसका होटल रिलेटेड हो, ऐसे कोई बंदे को मैं टारगेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। होटल रिसेप्शनिस्ट, हाँ शायद वो भी आपका एक जरिया बन सकती है, टारगेट करने में कोई इश्यू नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, फिर भी डाल दिया है। रिसेप्शनिस्ट से बात करके आप कहीं कांटेक्ट ले सकते हो। उसके बाद
एजुकेशन लेवल में एसोसिएट लेवल, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टर ग्रेड, इस तरह से अलग अलग ग्रेड आता है अगर आप उसे सिलेक्ट करना चाहते हो। लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, कोई स्कूल या अंडर ग्रेजुएट ईयर्स के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। देखो ये ऐड की टारगेटिंग हम सीख रहे हैं, वो टारगेटिंग कुछ इस प्रकार से सीख रहे हैं दोस्तों, जिससे आप पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रकार के बिजनेस की या प्रोडक्ट की आप ऐड रन कर सकते हो। देखिए, तो डिटेल टारगेटिंग का मीनिंग होता है आप डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से उसे टारगेट करो। देखो डेमोग्राफी में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, एक तो मिल जाता है एजुकेशन, फिर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में क्या मिलता है उसकी इनकम, तो इनकम टॉप 10% ऑफ जिप कोड्स, मतलब यूएसए के अंदर 10 से 25%, 25 से 50%। वैसे अमीर लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, कोई आपकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही महंगी वाली प्रोडक्ट है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट मतलब टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फिर लाइफ इवेंट्स, जो अवे फ्रॉम फैमिली रह रहा है, अवे फ्रॉम होम टाउन रह रहा है, बर्थडे जिसका इस मंथ में या अगले मंथ में आ रहा है, उसे आप टारगेट कर सकते हो। या फिर कोई अगर उसका फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। न्यूली एंगेज है, न्यूली वेड है, रिसेंटली मूड है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप में, लेकिन ये सब अपने खास काम के नहीं आएंगे। इधर क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपको चैट जीपीटी ने दिया है, तो देखो यहाँ पे ब्राउज करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्राउज करोगे तो ये तीनों खुल जाएंगे, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट भी। डायरेक्ट यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में भी डाल सकते हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपका काम बन गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ गया। इंटरेस्ट, उसमें एडिशनल इंटरेस्ट में हॉस्पिटैलिटी इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक दूसरी मर्यादा ये कि ब्राउज में सब कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखेंगे, मतलब सारे एडिशनल इंटरेस्ट यहाँ पे ब्राउज में नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर देना है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो मैंने ऑलरेडी चुन लिया है। कुछ और आ रहा है तो होटल ऑपरेशन मैनेजर को भी सिलेक्ट कर देना है। देखिए एक और सिलेक्ट हो गया, डेमोग्राफिक वर्क जॉब टाइटल में होटल ऑपरेशन मैनेजर। फिर क्या आया, होटल और रिसोर्ट्स, होटल्स, लॉजिंग और बोर्डिंग, मतलब लॉजिंग बोर्डिंग वाले को यहाँ पे आप होटल वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रैवल एजेंट्स काम के नहीं है, होटल रिसेप्शनिस्ट, इतना सारा आपको टारगेटिंग मिलता है ना कि दोस्तों आप एक्यूरेटली टारगेटिंग फेसबुक ऐड के, मेटा ऐड के द्वारा कर सकते हो। होटल्स, लॉजिंग में सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आएगा रिसोर्ट, रिसोर्ट वाले भी मेरी चद्दर ले सकते हैं। रिसोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस, रिसोर्ट मैनेजर सबसे बड़े काम का। फिर होटल मैनेजमेंट तो हमने शायद ऑलरेडी ले ही लिया है, होटल जनरल मैनेजर, होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, जॉब टाइटल वाले को ले लिया। बिल्कुल इस तरह से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो दोस्तों। और भी कोई टारगेटिंग है, नैरो फर्दर, उसमें भी बिजनेस ओनर होना चाहिए, स्मॉल बिजनेस ओनर या एंगेज शॉपर होना चाहिए। तो देखो अभी नैरो फर्दर क्या करेंगे, डिफाइन फर्दर, मतलब नैरो फर्दर, मतलब इस बंदे में ये गुण तो होने ही चाहिए, ये डेमोग्राफिक, ये इंटरेस्ट या बिहेवियर होने चाहिए। इन एडिशन टू दैट वो क्या होना चाहिए, बिजनेस ओनर या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर या एंगेज शॉपर्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, एंड ऑल्सो मैच, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर या बिजनेस ओनर डाल देता हूँ। लेकिन ये फिर वो एकदम नैरो डाउन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ओनर और सिर्फ स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखाऊंगा तो मैनेजर को नहीं दिखेगी, क्योंकि मैनेजर के पास पावर है मैनेज करने का। तो मैं इसे अभी नहीं चुनूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैनेजर को नहीं दिखेगी तो तकलीफ पड़ जाएगी, तो मैनेजर को भी दिखानी है, इसलिए मैं उसको नैरो फर्दर नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ से हटा देता हूँ, वरना आप नैरो फर्दर भी कर सकते हो, मतलब कि बंदा खूबसूरत भी होना चाहिए और अच्छा कमाता हुआ भी होना चाहिए और उसको अच्छा स्वभाव भी होना चाहिए। अगर आपको शादी करनी है तो 3 गुण होने चाहिए वैसे। तो ये एक गुण, फिर दूसरा गुण, फिर डिफाइन फर्दर तीसरा गुण। लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो डिटेल टारगेटिंग में हमने देखो इस तरह से डिटेल टारगेटिंग करी है। लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्लोज करके फिर से इधर ही आ जाता हूँ डिटेल टारगेटिंग में। तो डिटेल टारगेटिंग करने के 2 तरीके हैं, यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में डायरेक्ट डिटेल टारगेटिंग करो,
या फिर आप ब्राउज करके भी कर सकते हो। टूरिज्म इंडस्ट्री वाले को ले लो, हाँ बिल्कुल, जितने भी आपके वर्ड है टूरिज्म ट्रैवल सब ले लो। क्योंकि फिर टूरिज्म वाले शायद हो सकते हैं कि उनके पास चादर खरीदने का पावर हो ना भी हो, लेकिन जो अपने ने पहले टारगेटिंग करी थी वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। फिर एड ट्रांसपेरेंसी, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन खुद ज़रूर कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी ऐड ज़्यादा अच्छे से स्मूथली चलेगी। स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे ना तो आपको इस तरह से एक पेज पे ले जाएगा और आपके बिजनेस का या फिर आपके इंडिविजुअल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई एन ऑर्गेनाइजेशन या वेरीफाई योर बिजनेस योर सेल्फ। फिर आपको यहाँ पे upload government issued ID to verify your name and location. You may also be required to submit a selfie. Match the organization details to an official record and prove your link through your organization email or through direct connection. मतलब आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल आएगा। यस, एग्जिट अभी कर देता हूँ। अभी प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट मैं यहाँ पे जाता हूँ सी मोर सेटिंग्स और यहाँ पे जाऊँगा प्लेटफॉर्म। कहाँ कहाँ पे मुझे मेरी ऐड दिखानी है। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस नेटवर्क को हटा दूंगा और फेसबुक और इंस्टा ही रखूंगा। अब इसके नीचे आएगा प्लेसमेंट कंट्रोल्स। तो प्लेसमेंट कंट्रोल में क्या होगा कि फेसबुक में भी मुझे कहाँ दिखानी है, तो फीड्स में दिखानी है। अब देखो इसका भी सब टाइप आएगा। फीड पे आप ऐसे उसको कोलैप्स करोगे ना तो फेसबुक फीड, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, उसमें से कहाँ कहाँ आपको ऐड दिखानी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक फीड, क्योंकि फेसबुक फीड फेसबुक प्रोफाइल फीड में से हटा दो, इंस्टाग्राम फीड में रखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में से हटा दो। मार्केट प्लेस का काम नहीं है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में रखो, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर में नहीं चाहिए और फेसबुक नोटिफिकेशन में भी नहीं चाहिए। फिर स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में रखो, फेसबुक स्टोरीज़ में रखो, इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक रील्स में भी रखो। इन स्ट्रीम में से हटा दो। चाहे कोई वीडियो देख रहा होता है उसमें से बीच में आपको ऐड दिखने का कोई मतलब नहीं है। सर्च एड्स भी हटा दो। इस तरह से आपका प्लेसमेंट कंट्रोल हो गया। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि भैया कहाँ फेसबुक पे भी कहाँ दिखेगी, इंस्टाग्राम पे भी कहाँ दिखेगी, रील्स में दिखेगी, फीड में दिखेगी, स्टोरीज में दिखेगी वो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे फीड सर्च कर रहा हूँ, ये मेरा होम पेज है, तो मैं एक एक करके ऐसे सर्च करूँगा, मतलब कि किसने क्या डाला है वो देखूँगा। इसे कहेंगे फीड, फिर इसे कहेंगे स्टोरीज। ये रील्स मतलब रील्स नहीं, सॉरी, स्टोरीज। रील्स मतलब इसमें रील्स है, ऐसे ऐसे मैं अप डाउन करता रहूँगा, इसे रील्स कहेंगे। फेसबुक रील्स इसमें देखनी है या कहाँ देखनी है, ये मेरा फीड है। इसी तरह से इंस्टाग्राम में आ जाऊँगा, मैंने आपको बताया, इसे कहेंगे प्लेसमेंट। ये इंस्टाग्राम होम मतलब उसका फीड। फिर ये रील्स, देखिए ये मुझे चांदलोडिया का कोई प्रॉपर्टी का दिख रहा है, ये ऐड भी हो सकती है या फिर नॉर्मल पोस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेसमेंट। मतलब आपका फेसबुक और इंस्टा पे तो ऐड दिखेगी, लेकिन उसमें भी कहाँ पे दिखेगी उसे कहेंगे प्लेसमेंट कंट्रोल। और यहाँ पे 5% बजट आप एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट में डालोगे तो वहाँ पे 5% बजट अलोकेट हो जाएगा, वरना इधर ही दिखेगा जो आपने प्लेसमेंट चुने हुए हैं। और इसमें खास ये मत भूलिएगा कि फेसबुक प्लेटफॉर्म सिर्फ फेसबुक और इंस्टा पे ही दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क में से ऐड नहीं दिखानी है। ये मत चुन लीजिएगा, इंक्लूड ऑल अवेलेबल प्लेसमेंट्स। अब ये हो गया आपका एड सेट लेवल का। देखो एड सेट लेवल पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका एड सेट का नाम, कर्टेंस एक्सपोर्ट टू होटल्स, इंस्टेंट फॉर्म मतलब वो कहाँ लॉन्च होंगे आपकी ऐड में, वो लर्न मोर या कॉल नाउ वगैरह करेंगे तो वो उनको फॉर्म भरने का बोला जाएगा। या तो फिर वेबसाइट ऑफ फॉर्म, या डायरेक्ट व्हाट्सअप पे लॉन्च करो, या इंस्टाग्राम के मैसेज पे लॉन्च करो, या कॉल्स करने का बोलो। अभी देखो कॉल करने का नहीं बोल सकते, वरना वो रात को 12 बजे कॉल करेगा तो आप उठाओगे कैसे यूएसए के टाइम से। तो आपको इंस्टेंट फॉर्म सबसे बढ़िया है, या आप इंस्टेंट फॉर्म प्लस वेबसाइट रखते हो तो उसका लैंडिंग पेज बहुत ही स्ट्रांग रखना है और रखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टा मतलब कन्वर्जन लोकेशन, मतलब जहाँ पे बंदा लॉन्च होगा वो क्लिक करने के बाद।
फिर जीरा वाला वो आपका पेज, फिर परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स रखना है, कन्वर्जन लीड्स नहीं रखना है, बिड स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम, फिर वैल्यू रूल्स मैंने आपको बता दिया कि उसमें टेक्सास के होटल्स में ज़्यादा बजट थोड़ा लोकेट करेगा वो। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड डायनेमिक क्रिएटिव नहीं रखना है, एडवांटेज कैटलॉग्स नहीं रखना है, बजट शेड्यूल मतलब लाइफ टाइम बजट मेरा 14,000 का है 14 दिनों का, या फिर मैं डेली बजट 1,000 का भी रख सकता हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस, तो ऑडियंस में मैंने लोकेशन चुने, फिर एज चुना, फिर ऑल जेंडर्स, कस्टम्स ऑडियंस नन, डिटेल टारगेटिंग में मैंने इस तरह से देखिए क्या क्या चुना है। डेमोग्राफिक्स में होटल मैनेजर, होटल रिसेप्शनिस्ट कितने सारे हैं, रिसेप्शनिस्ट 1,000 है, फिर होटल जनरल मैनेजर कितने 38,000 से 45,000 होटल मैनेजर है उस एरिया में, होटल ऑपरेशन मैनेजर कितने 6171, भले ही कम है लेकिन उनको ऐड दिखेगी तो मेरे काम के लोग हैं। होटल्स लॉजिंग वाले को ओहो इतने बहुत सारे हैं होटल्स लॉजिंग वाले को। हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ ट्रैवल टूरिज्म होटल लॉजिंग, ये शायद मैं हटा सकता हूँ कि ये मेरे इंटेंडेड। फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी आ गई, इतने लोगों को दिखाओगे तो क्या ही करोगे, फिर ये इसको भी हटा देता हूँ, होटल्स लॉजिंग को भी हटा देता हूँ। बराबर है, तो ये मेरे टारगेट मैनेजर हो गए। बराबर है। अभी एक दूसरा तरीका है, आते उस बात पे, लेकिन यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। बराबर है, नेक्स्ट करूँगा तो मैं ऐड सेट ऐड लेवल पे आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे कौन सी ऐड दिखे, जो ऐड दिखानी है वो पर्टिकुलर उस ऐड जो दिखने वाली है उसे ऐड क्रिएटिव कहते हैं। ऐड क्रिएटिव के अंदर उसका हेडिंग, प्राइमरी टेक्स्ट और उसका वीडियो और ऑडियो आ जाता है। तो वीडियो ऑडियो आपका ऐसा और हुक ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम ही आपके ऐड क्लिक करने के लिए आकर्षित हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जनरल पोस्टर एक बनाऊंगा, पार्टनरशिप ऐड को सिलेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिटी ओके, फेसबुक ये वाली आइडेंटिटी मुझे दिखेगी, मतलब आपकी ऐड देखने वाले इंस्टाग्राम की ये वाली आइडेंटिटी दिखेगी। ऐड सेटअप क्रिएट ऐड, ऊपर चला गया, हाँ क्रिएट ऐड या यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट या यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ऐड करना है, क्रिएट ऐड पे ही रहने देना है। तो आपको यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर उसके नीचे है, अरे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, फॉर्मेट, फॉर्मेट सिलेक्शन हैज़ चेंज, इसको अनटिक कर देते हैं और मतलब छोटा कर देते हैं। और फॉर्मेट आपको सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कराउजल दिखना है, या फिर मल्टी एडवर्टाइजर एड्स आपको अनचेक रखना है, और आपको सिंगल इमेज या वीडियो अपलोड करना है, या कराउजल कर सकते हो तो कराउजल भी कर सकते हो। डेस्टिनेशन मतलब वो फॉर्म जो आपका डेस्टिनेशन है उसका क्रिएशन, डेस्टिनेशन तो आपने आगे चुन लिया लेकिन उसका यहाँ पे आपको क्रिएशन करना है, मतलब आपने फॉर्म चुना है तो यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट वेबसाइट रख देता हूँ, या फिर यहाँ पे एड सेट लेवल पे वेबसाइट और फॉर्म्स रखता हूँ मल्टीपल वाले ऑप्शन से, तो यहाँ पे मुझे दोनों ही बताने पड़ेंगे कि भैया मेरी वेबसाइट कौन सी है और मेरा फॉर्म कौन सा है। अगर मैंने सिर्फ फॉर्म चुना है तो फिर फॉर्म बताना पड़ेगा उधर। डेस्टिनेशन लोकेशन में मैंने यहाँ पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म बताया, तो यहाँ पे मुझे क्रिएटिव में दोनों ही बताने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे वेबसाइट की लिंक और इंस्टेंट फॉर्म बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लैंडिंग पेज आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो देख के आपका बायर आकर्षित हो जाए। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म कर देता हूँ कि अभी वेबसाइट मेरे पास इस प्रकार की नहीं है जो दिखा सकूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगल में जाता हूँ और इंस्टेंट फॉर्म रख देता हूँ। देखो रेकमेंडेड भी ऑलरेडी वही है, तो अभी ऐड लेवल पे आ गया और मेरे को यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करना है। देखो मेरे पास दूसरे फॉर्म है लेकिन वो मेरी इस ऐड पोर्टफोलियो के दूसरे फॉर्म है जिसमें मैंने किसी और चीज़ को टारगेट किया है। मैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करूँगा और यहाँ पे नाम दूंगा होटल्स मैनेजर्स का फॉर्म। मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट या रिच क्रिएटिव वाला फॉर्म आप चुन सकते हो। हायर इंटेंट मतलब उसको OTP से फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा, वैसा नहीं करना है।
मुझे यहाँ से नेक्स्ट जाना है, होटल मैनेजर्स। फिर बैकग्राउंड इमेज, मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज एक यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ पे यूज़ द अपलोडेड इमेज, तो यहाँ पे कोई अपलोड इमेज करनी है मुझे और ये वाली बैकग्राउंड में इमेज ऐड के पीछे ये बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने ये चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया है एक इमेज और यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसे दिखने लगेगा। हालांकि ये तो अकाउंटिंग वाला है तो इसे रिप्लेस कर दूंगा, हटाना ही पड़ेगा, मतलब या फिर क्रिएट करवा दो। फॉर एग्जांपल अभी ये समझ लो ना कि पर्दे के रिलेटेड कुछ है, फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा है तो हटा देता हूँ। यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड, या फिर इस इमेज को ही हटा दो, सिंपल सा फॉर्म रखो। ये फॉर्म के पीछे जो दिखेगा उसकी बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोल भी सकता हूँ, शायद मैंने बोला हुआ है या नहीं देख लेता हूँ। ये पर्दे का मैंने पूरा चैट जीपीटी करा हुआ है कि किस तरह से मुझे कहाँ पे क्या टारगेट करना है। फॉर्म बैकग्राउंड क्रिएट करके दो फॉर कर्टेन एड्स। फॉर्म भरते समय भी उसको मज़ा आनी चाहिए कि भैया अच्छा फॉर्म है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, अगर बैकग्राउंड रखना है तो। अभी ग्रीटिंग, यहाँ सबसे पहले क्या है, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग रखनी है, देखो ग्रीटिंग नहीं रखनी है तो नहीं रखेंगे, ग्रीटिंग हटा देंगे तो ये पूरा ही हट जाएगा, डायरेक्ट फ़ोन नंबर और बस उतना ही आएगा। तो इंट्रो वाले टैब में है तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करवा देते हैं। ये उन्होंने इमेज क्रिएट करके दिया, अभी मैं उसको बोलूँगा कि मुझे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी दे। ऐसे ऐसे फ़ोटो निकाल के दो और बोलो हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर फॉर्म, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर फॉर्म। हेडलाइन ये आ गई गेट कैटलॉग वाली। अब डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डालनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ लिस्ट डालो। हाँ बस ऐसे लिस्ट वाला दिखना चाहिए, बड़ा लंबा चौड़ा कोई नहीं पड़ेगा। प्राइवेट लेबल अवेलेबल, लो MOQ फॉर न्यू बायर्स। इधर से इससे इसको दिखने लगेगा, हालांकि 2-3 के ही ऊपर दिखते हैं तो उतना ही आप डालिएगा, ज़्यादा स्टफ मत कर दीजिएगा। इसमें से एक ले लेता हूँ, बराबर है। तो इस तरह से उसको फॉर्म ऐसे दिखेगा, वो फॉर्म जो भरेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। फिर बस उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे तो कुछ डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने से पहले उसको डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा। इमेज डालोगे चैट जीपीटी अपने आप बता देगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में क्या डालें, वी विल यूज़ योर डिटेल्स ओनली टू श्योर योर कर्टेन कैटलॉग, नो स्पैम, ऐसा लिख सकते हो ताकि उसको अश्योरेंस मिले कि मेरी डिटेल्स का कहीं पे भी मिसयूज़ नहीं होगा। देखो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, नो स्पैम वाला। फिर उसमें उसका ईमेल लेना है, फ़ोन नंबर और मोबाइल लेना है तो, या फिर आप उसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछोगे तो मल्टीपल चॉइस प्रकार का क्वेश्चन पूछो या शॉर्ट आंसर या कंडीशनल पूछोगे तो पूछ सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आपको क्या लीड लेना है, लीड बंदा तभी देगा जब आप उससे मिनिमम इन्फॉर्मेशन मांगोगे। हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर तो लेना ही है, और यहाँ पे आपको लिंक डालनी है प्राइवेसी पॉलिसी की। इसमें आप कोई भी एक डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट का लिंक।
अभी उसके लिए मेटा उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप प्राइवेसी पॉलिसी आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए और उसका लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, लिंक टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से उसको दिख जाएगा और वो सबमिट करेगा ऐसे। तो इसको चौथा पेज यहाँ पे नेक्स्ट एंडिंग वाला ऐसे दिखेगा। थैंक यू, यू आर ऑल द बेस्ट, ऑल सेट। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी आप कुछ डाल सकते हो, इसको पूछो कि भाई मुझे क्या उसे बताना है, तो ये भी पूछ लो। एंडिंग स्क्रीन डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन अपग्रेड्स। थैंक यू, गेट योर कंटेंट कैटलॉग नाउ, ये हेडलाइन हो गई। और डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे? टैप बिलो टू कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। हाँ, ये वाला अच्छा रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा उसमें व्हाट्सएप पे लॉन्च होने का, मतलब वो फॉर्म तो भरेगा ही भरेगा और डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा या फिर वेबसाइट पे आ जाएगा। यहाँ पे एडिशनल एक्शन में वेबसाइट रखते हो, फिर आपको वेबसाइट की लिंक और कॉल टू एक्शन में व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे व्यू वेबसाइट दिख रहा है ना, व्यू फाइल, मतलब कोई फाइल डाउनलोड करवानी है तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कॉल बिजनेस करना है तो कॉल नाउ पे आपका हो जाएगा, कॉल चैट ऑन व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप आ जाएगा। फिर यहाँ पे पब्लिश बटन दबा देना है। ये हो गया आपका ऐड क्रिएटिव। देखो यहाँ पे आपका होटल मैनेजर्स का फॉर्म आ गया, दूसरी बार भी उस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी फील्ड रिक्वायर्ड एसएमएस नहीं रखना है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मुझे इमेज अपलोड करनी है। देखो ये वाला मेरा हो गया, कहाँ तक हो गया मेरा? फॉर्म भरने का तक का हो गया। अभी मेरा सर्च फॉर्म वगैरह कुछ नहीं, क्वालिटी फिल्टर्स नहीं रखना है। फॉलो अप विद द लीड, चैट विद लीड्स फ्रॉम इंस्टेंट फॉर्म, ये भी नहीं रखना है। फिर ऑटोमेटेड लीड डिलीवरी, अगर आपको कोई आपका कोई सीआरएम वगैरह है तो सीआरएम में यहाँ से आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको अपनी लीड मैनेजर में दिखती है, तो लीड मैनेजर से आप जरूर से देख लीजिएगा। देखो मैं आपको यहाँ से पहले से ही आंसर बता देता हूँ। ऑल टूल्स, उसमें लीड मैनेजर नहीं, सॉरी, लीड सेंटर में से आपको अपनी लीड दिख जाएगी। देखो इनएक्टिव, एक्टिव, इस तरह से आपको लीड मैनेजर में से लीड दिख जाएगी। तो यहाँ पे थे, ये आपको अगर गूगल शीट में भी लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, उसे सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हो। फिर ऐड क्रिएटिव, देखो यहाँ पे सेटअप ऐड क्रिएटिव आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये ऐड आपका अभी खाली है, तो यहाँ पे इमेज जब तक अपलोड नहीं करोगे तब तक वो ऐड दिखेगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे ये वाली इमेज जो अपलोडेड है वो यहाँ से दिख जाएगी, वरना फिर मैं यहाँ पे अपलोड पे बटन दबाऊंगा और मेरे कंप्यूटर में जो भी इमेज होगी वो दिख जाएगी। अभी उसे क्रिएट कैसे करवानी है, देखो उन्होंने चैट जीपीटी ने मुझे थोड़े प्रॉम्प्ट्स दिए थे, उससे मैं जेमिनाई से क्रिएट करा सकता हूँ या चैट जीपीटी से भी इमेज जनरेट करवा सकता हूँ। ये तो बैकग्राउंड था। क्रिएट, गिव मी 5 प्रॉम्प्ट्स फॉर एड क्रिएटिव 9x16 साइज। तो 5 प्रॉम्प्ट मिलेंगे, वो मैं जेमिनी को दे दूंगा या फिर उसको ही बोल दूंगा तुम खुद ही क्रिएट कर दो। चैट जीपीटी को अगर अच्छा वाला वर्जन है, पेड वर्जन होगा तो और हो जाएगा अच्छा। ये प्रॉम्प्ट है, या फिर मैं बोलूँगा थोड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट हो, डिटेल प्रॉम्प्ट। इसे मैं जेमिनी को दे दूंगा। जेमिनी पेस्ट, प्रॉम्प्ट का पी भूल गया, सिलेक्ट करना, यहाँ पे टूल्स, क्रिएट इमेज और प्रो, और बस कर देना है। देखो डिटेल प्रॉम्प्ट दिए उसने। यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट इमेज फॉर प्रॉम्प्ट 1।
तब तक हम ऊपर का देखते हैं, वो लोग इमेज बनाते हैं, तब तक देखो मैंने उसको क्या क्या बताया था और कैसे एक्सपोर्ट को। आई वॉन्ट टू एक्सपोर्ट माई कर्टेन टू होलसेलर्स इन यूएसए, सजेस्ट मी टारगेटिंग इन यूएसए। तो सबसे पहले बेस्ट टारगेट सेगमेंट यूएसए, होम डेकोर, रिटेल चेन, बल्क बायर्स, तो वॉलमार्ट, टारगेट, होम गुड्स, बेड बाथ एंड बियॉन्ड वाले आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन सेलर्स जो अमेजोन पे, वे फेयर पे, ऑफर प्राइवेट लेबलिंग, एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ट्रेंड बेस्ड डिज़ाइन रखो, जो आप उसमें यूएसए में बोहो, ब्लैकआउट, लिलन लुक, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, हाई वॉल्यूम ऑफर्स, होटल, रिसोर्ट्स एंड सर्विस अपार्टमेंट चेन्स लाइक मैरियट, स्ट्रेटेजी पिच, फायर रिटार्डेंट कर्टेन्स, ऑफर कस्टम साइजेस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल। फिर बेस्ट स्टेट्स टू टारगेट, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क। व्हाट टाइप ऑफ कर्टेन्स सेल्स मोस्ट इन यूएसए, ब्लैकआउट कर्टेन्स, थर्मल इंसुलेटेड कर्टेन्स, लीलन लुक। ये सब उन्होंने मुझे थोड़ा स्ट्रेटेजी बताया। हाउ टू एक्चुअली फाइंड बायर्स, B2B प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट आउटरीच, ट्रेड सोर्स, कंप्लायंस यू मस्ट फॉलो, लेबलिंग, फाइबर कंटेंट आपकी प्रोडक्ट में कितना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉर हॉस्पिटलिटी, पैकेजिंग स्टैंडर्ड, पॉसिबली CPCIA compliance if children related products, smart entry strategy, target small Amazon sellers, offer low MOQ, practical suggestion, handle export documents, ये मेरे लिए है, ठीक है। ये क्रिएट इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट आया, उसमें से मैंने इमेज क्रिएट करवाई थी। स्टेप बाय स्टेप योर बायर एक्विजिशन सिस्टम, ये भी मैंने आपको बायर एक्विजिशन सिस्टम बता दी। क्रिएट अ बायर रेडी ऑफर, इस तरह से आपको ऑफर बनानी है। बिल्ड लीड लिस्ट, लिंक्डइन प्रॉस्पेक्टिंग, गूगल सर्च, B2B प्लेटफॉर्म्स। फिर यहाँ पे फेसबुक ऐड पे अपने आते हैं थोड़ी देर में। क्रिएट फेसबुक ऐड कर्टेन, हाँ देखो ये फेसबुक ऐड है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको क्या डालना है, फिर हेडलाइन क्या डालनी है, ये सब यहाँ से आपको लेना है। इमेज कैसे डालनी है, टारगेटिंग कैसे डालनी है, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन, विंडो ट्रीटमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी आपकी टारगेटिंग रहेगी। लेकिन अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं होटल मैनेजर को कर रहे हैं, परचेजिंग मैनेजर को कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की टारगेटिंग करी है। तो ये मेरा इमेज शायद स्लो थिंकिंग है, उसने अभी प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट दे दिया, जवाब नहीं दिया। तो ये हो गया मेरा इमेज, ChatGPT ने तो बना ही दिया मस्त। इसे करूँगा डाउनलोड। हाँ, और एक बढ़िया बात, अगर आप इसका एस्पेक्ट रेशियो प्लेसमेंट जो अपना फीड होता है उसमें 1:1 या 4:5 होता है, तो इसे आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे इस ChatGPT को, ये इमेज है उस पर क्लिक कीजिए, एस्पेक्ट रेशियो में आप स्क्वायर कर लीजिए और उसे नया एक इमेज बना के देगा ChatGPT, स्क्वायर इमेज वाला। बड़ा चैट है थोड़ा, सबसे पहले इसे डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ। पहले ऐसा होता था कि इसका नाम में भी आप फाइल में नाम में कुछ ऐसे रिलेटेड रखो, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम आप ChatGPT का ChatGPT रखोगे तो भी मेरे हिसाब से इश्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन रख दो तो अच्छा है। चलो रीनेम कर देते हैं, कर्टन्स। सिलेक्ट करके नेक्स्ट जाना है। फिर देखो 1:1 में ऐसा दिखेगा तो ये गंदा दिख रहा है, तो उससे पहले मुझे 1:1 की इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। रिप्लेस करूँगा इसको हटा के, तो ये जो इमेज अभी बन रही है ना 1:1 की, उसे डाउनलोड कर लूँगा पहले। तो ये 1:1 बन गया, ये डाउनलोड कर लेता हूँ। कर्टन्स 1:1 फीड में ऐसा दिखेगा, तो ये रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे अपलोड करूँगा और कर्टन्स 1 कर दूँगा। इसे सिलेक्ट कर देंगे, सेव हो गया कर्टन्स। ये वाला वर्टिकल, ये वाला 1:1 वाला
हॉरिजॉन्टल में भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा ना इससे, हाँ सेम, नहीं हॉरिजॉन्टल में शायद वो खुद खड़ा वाला करना था। हाँ 1 ये वाला रिकमेंडेड है। ये वाला साइज़ का मुझे इमेज बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट इमेज फॉर दिस साइज़। अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना आस्पेक्ट रेशियो में ये ऑप्शन शायद आता ही होगा, वाइड स्क्रीन वाला होगा, वरना सब के सब एक बार कर लो और फिर उसे अपलोड करके देख लो कौन सा है वो वाला। रेकमेंडेड है 1.91 बाय 1, मतलब 2/1 जितना हुआ ना, तो इसमें है कोई 2/1 आस्पेक्ट रेशियो में 2/1। कोशिश कर रहा है वो। शायद आ गया। और यहाँ पे रिप्लेस करके अपलोड कर दूंगा। ये अपलोड हो जाएगा, फिर मुझे इसे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्ट करो और सेव करो। फिर भी नहीं आया रिकमेंडेड, हाँ अब ओके। ये आड़ा वाला है, तो आड़ा वाला तो शायद ऑलरेडी बन गया है। हाँ ये वाला, ये आड़ा वाला, तो आड़ा वाला ही ले लेते हैं। आड़ा डाउनलोड नहीं किया क्या? ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर टेक्स्ट, ऐड मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शन, वी विल शो द वन वी प्रेडिक्ट विल परफॉर्म बेस्ट व्हेन योर एड इज डिलीवर्ड। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन डालना है, तो ये खास है आपके लिए, तो वो क्रिएट करवा दो। क्रिएट प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम कर्टन्स। नॉट ऑप्टिमाइज दिखा रहा है, ठीक है। हेडलाइन, ठीक है। ये उसके जनरेटिव इमेजेस कुछ इस तरह से अपने को सजेस्ट कर रहा है। जनरेट न्यू इमेजेस करेंगे तो और ज़्यादा इमेजेस क्रिएट हो जाएंगे, अगर आप करना चाहो तो। फेसबुक की एआई ने बहुत सारे इमेज जनरेट कर दिए हैं।
इसमें से जो आपको पसंद है वो आप देख लो, इस तरह से बढ़ा करके देखो। यहाँ पे व्यू पे करोगे, ऐसे सर्फ करोगे तो भी आपको दिखेगा, आँख पे करोगे तो पूरा बड़ा होके दिखेगा। अच्छा लग रहा है, इसे ले लेते हैं। ठीक बात है, इसमें टेक्स्ट छुप जा रहा है। ये एक और ले लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे एनहांसमेंट्स भी कर सकते हो। यू हैव एनरोल्ड इन टेस्टिंग न्यू क्रिएटिव्स एंड एआई एनहांसमेंट्स विच कैन you can edit it advertising settings by using AI creatives enhancements you agree to add creative generative AI terms। मतलब आपने एनहांसमेंट भी को भी अग्री किया है, जैसे मैंने ये 4 चुने वो वाले, फिर उसमें म्यूज़िक ऐड करना हो, ऐड एनिमेशन ऐड करना हो, उस तरह से आप एनहांसमेंट करवा सकते हो। म्यूज़िक मत ऐड करवाइएगा, टर्न ऑफ, ठीक है, और डन कर दीजिए। ये आपका क्रिएटिव हो गया, यहाँ पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आपको 4 क्रिएटिव बने। ये ऑल है, यहाँ पे आप जाओगे, फीड में दिखने वाला मिलेगा आपको क्रिएटिव। वो भी कहाँ पे, जिसका भी आप देखना चाहते हो। इंस्टाग्राम रील में कैसा दिखेगा वो यहाँ से, हाँ इंस्टाग्राम रील में कैसा दिखेगा वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम फीड, फिर प्रोफाइल फीड, होम, कहाँ गया, इंस्टाग्राम रीड है ही नहीं। इंस्टाग्राम फीड, इन स्ट्रीम रील्स, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, पता नहीं, ठीक है इसमें, हाँ 7 प्लेट्समेंट, ये रहा इंस्टाग्राम रील्स। कुछ ऐसे दिखेगा। फिर फेसबुक रील्स में ऐसे दिखेगा, इस तरह से ऐड दिखेगा। देखो प्रीमियम कर्टेन्स फ्रॉम इंडिया, फिर इस पर वो क्लिक करेगा तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो ये आपको सारा टेस्ट जरूर कर लेना है। एडवांस प्रीव्यू में भी आप जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। देखो स्टोरी, स्टेटस, रील्स वाला यहाँ पे दिखेगा, और वो भी जितने भी आपने वर्जन बताए ना उसका हर एक का, ये वर्जन बताया तो ये वर्जन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिएटिव विथ डिटेल इंफॉर्मेशन। क्रिएटिव टेस्टिंग अगर आप करना चाहो तो 5 अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। ट्रैकिंग आप करना चाहो तो यहाँ पे CRM या वेबसाइट इवेंट्स वगैरह डाल सकते हो, और यहाँ पे ऐड आपकी पब्लिश हो जाएगी। देखो पूरी की पूरी ऐड देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा, कर्टेन सप्लाई फॉर USA बायर्स गेट कैटलॉग। फिर ये क्लिक करेगा तो इसको पूरा बड़ा दिखेगा ये वाला। फिर नेक्स्ट, उसमें उसको नंबर देना होगा। तीसरे में उसमें को प्राइवेट पॉलिसी दिखेगी, और चौथे में उसको थैंक यू मैसेज और व्हाट्सएप पे लॉन्च होने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों तो इस तरह से आप फॉरेन बायर को ढूंढने के लिए फेसबुक ऐड चला सकते हो। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कल्पसा GST एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग। और दोस्तों आपको लीगल सर्विसेज भी लेनी हो, चाहे AD कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, GST रिफंड,
ड्यूटी ड्रॉबैक, RCMC। दोस्तों आपको एक ही नंबर कॉल करना है दोस्तों, 8000002850। मैं यहाँ पे आपको नंबर दे देता हूँ। ये नंबर पे आपको कॉल करना है, मेरा ही नंबर है, कल्प शाह GST एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस। थैंक यू दोस्तों।